हाय फ्रेंड्स, अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को आपने गिफ्ट किया है या फिर आपने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट किया है या फिर अपने भाई को, सिस्टर को या फिर फ्रेंड को या फिर किसी रिलेटिव को आपने प्रॉपर्टी, कैश, गोल्ड या फिर शेयर्स या फिर आपने कुछ भी एसेट्स दिया है ना, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अकॉर्डिंग इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अब मैं प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही हूँ तो मुझे इसका टैक्स एक्चुअली भरना किसका, डोनर को या फिर रिसीवर को, राइट। सो फ्रेंड, हम आज हम इस वीडियो में हम यही बात करने वाले, यही डिस्कस करने वाले अबाउट द प्रॉपर्टी जो हम गिफ्ट कर रहे हैं, और समझेंगे कि आईटीआर फाइलिंग में 2026 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें हम किस हिसाब से प्रॉपर्टी गिफ्ट और एसेट ट्रांसफर पर अकॉर्डिंगली टैक्स रूल्स क्या है और कैसे लगते हैं, और अकॉर्डिंग कौन सेफ है, कौन टैक्सेबल है, डोनर या रिसीवर, और कौन सी गलती टैक्स नोटिस तक अकॉर्डिंग लेके जा सकती है। सो फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले हम एक बेसिक रूल समझते हैं कि जैसे क्या होता है कि हम जैसे देख रहे हैं कि इंडिया में गिफ्ट देने पर नॉर्मली गिवर को टैक्स नहीं लगता, राइट। लेकिन गिफ्ट रिसीव करने वाले पर्सन को टैक्स लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन क्या है और अकॉर्डिंगली गिफ्ट की जो है, जो चाहे वो प्रॉपर्टी हो या कुछ भी एसेट हो, उसकी वैल्यू क्या है। सो फ्रेंड, फॉर एग्जांपल, अब आप मान लीजिए किसी फ्रेंड ने, सपोज मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे कैश गिफ्ट किया है 2 लाख रुपए समथिंग का। अगर वो पर्सन मेरा कोई स्पेसिफाइड रिलेटिव नहीं है और टोटल गिफ्ट 50,000 से 50,000 से ऊपर चला गया, राइट, तो पूरा जितना भी अमाउंट है ना, वो अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो सकता है। और यस, सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट आप सोचो कि नहीं मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा, नहीं, आपका पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो सकता है। और ये लोग सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग इसको मिस कर देते हैं, राइट। तो हमको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिलेटिव, आखिर रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव कौन होते हैं, हमको ये भी समझना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स के हिसाब से स्पाउस, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन और लीनियर एसेंडेंट्स और डिसेंडेंट जैसे क्लोज फैमिली मेंबर से गिफ्ट मिले तो जनरली वो टैक्स के उसमें ब्रैकेट में नहीं आते, अकॉर्डिंग पर टैक्स नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर ने सन को फ्लैट गिफ्ट किया है, मदर ने डॉटर को समथिंग कुछ अमाउंट गिफ्ट किया है, ब्रदर ने सिस्टर को कुछ गोल्ड दिया है, कुछ अमाउंट दिया, तो मोस्टली गिफ्ट जो भी होते हैं वो टैक्सेबल नहीं होता, इन सिंपल लैंग्वेज, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस ही खत्म हो गया। अब अगर आपको गिफ्टेड प्रॉपर्टी से कुछ रेंट इनकम आती है तो अकॉर्डिंग क्या होता है ना, तो वो जो रेंट होगा ना वो आपका टैक्सेबल होगा। और अगर बाद में आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। और राइट, और पता है इसमें क्या है ना, कैलकुलेशन के वक्त ना, और कैलकुलेशन में ओरिजिनल ऑनर का परचेज कॉस्ट और होल्डिंग पीरियड भी कंसीडर होता है और हो सकता है, राइट। अब एक इसमें डेंजरस कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, क्या होता है डेंजरस, मैंने इसलिए बोला, इसमें हम बात करने वाले क्लबिंग प्रोविजन की। अगर हस्बैंड वाइफ को पैसा गिफ्ट करता है और वाइफ उस पैसे से एफडी करती है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करती है ना, तो अकॉर्डिंग क्या होगा, तो उस इन्वेस्टमेंट का इनकम कभी कभी हस्बैंड के इनकम में क्लब हो सकता है, जिसलिए मैंने बोला क्लबिंग प्रोविजन तो फिर डेंजरस है, राइट। और सेम केस हम बात करें माइनर चाइल्ड केसेस में कि ये जो रूल्स है ना वहां पर भी सेम ही अप्लाई हो सकते हैं। मतलब कि गिफ्ट जो है वो टैक्स फ्री था, लेकिन फ्यूचर इनकम टैक्स प्लानिंग गलत हुई तो अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आ सकती है, यस, जस्ट बिकॉज ऑफ द टैक्स प्लानिंग अगर आपने गलत करी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी गिफ्ट, राइट, का स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको नॉन रिलेटिव से लैंड, फ्लैट या फिर हाउस आपको गिफ्ट मिलता है और उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 50,000 से ऊपर है, तो क्या हो सकता है ना, तो इंटायर वैल्यू टैक्सेबल हो सकती है एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब कि ये बहुत हैवी टैक्स इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, राइट। सो फ्रेंड्स, अब हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि जैसे कि हम 2026 में हम बात करें तो एक बहुत बड़ा मेजर अपडेट ये भी आया है कि जो हाई वैल्यू प्रॉपर्टी गिफ्ट होते हैं ना, स्पेशली 45 लाख 45 लाख से ऊपर केसेस ना, अब वो रिपोर्टिंग रडार में आ सकते हैं। मतलब कि रजिस्ट्रार से डाटा टैक्स डिपार्टमेंट तक आराम से जा सकता है। इसलिए ना क्या होता है, इसलिए गिफ्ट डीड बना दिया,
हम सोचते हैं मैंने गिफ्टेड बना दिया, मेरा काम खत्म हो गया। काम खत्म वाला जमाना आराम आराम से धीरे धीरे खत्म हो रहा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें ये जानना है कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको रखने चाहिए। तो आराम से बात करते हैं। हमको जो डॉक्यूमेंट रखने चाहिए उसकी लिस्ट पहला है गिफ्टेड हमको रखनी चाहिए, बैंक ट्रांसफर प्रूफ होना चाहिए, रिलेशनशिप प्रूफ होना चाहिए, प्रॉपर्टी के पेपर्स होने चाहिए, वैल्यूएशन डिटेल्स होनी चाहिए, और यस सोर्स ऑफ फंड्स एविडेंस भी होना चाहिए। ये सब पता हम इसलिए रखते हैं ना, इन सब की वजह से जो फ्यूचर में जो अकॉर्डिंग नोटिस आने के चांस होते हैं ना, उससे हम बचते हैं, राइट। और आईटीआर में डिस्क्लोज करना भी चाहिए। अगर आप आईटीआर में डिस्क्लोज करते हो ना, तो ये आपका बहुत सेफ एंड स्मार्ट मूव होता है, चाहे वो एग्जाम्पटी क्यों ना हो, राइट। अब हम फाइनल प्रैक्टिकल में आपको एडवाइस देती हूँ कि अगर फैमिली ट्रांसफर है तो पहले आपको स्ट्रक्चर समझना है कि अगर फ्रेंड या आउटसाइडर मुझे कोई गिफ्ट दे रहा है तो टैक्स इम्पैक्ट हमको चेक करना है। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर है, मतलब कि प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हुई है, ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो। अगर हाई वैल्यू अमाउंट है ना, तो प्लीज अपने एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करो, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल ना जो सिस्टम है काफी डिजिटल है, ट्रांजैक्शन इजीली ट्रेसेबल है, और अगर आपने गलत फाइलिंग कर दी ना, तो उसके लिए अकॉर्डिंग आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में लिखिए गिफ्ट। अगर आप चाहते हो मैं आपसे 1-to-1 सेशन में आपसे कुछ भी आपको डाउट है अबाउट द गिफ्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो मैं आपसे 1-to-1 डिस्कस करूं। सो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए तो हम एंड बुक कीजिए फ्री 1-to-1 सेशन, एंड इसी तरह प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।